चैप्टर 1 भूमिका लेट थीम थ्योरी की ताकत। क्या आप खुद को बार बार यही सोचते हुए पाते हैं, मैंने उसके लिए इतना कुछ किया फिर भी उसे मेरी कदर नहीं। मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए था लेकिन बॉस ने किसी और को दे दिया। मैं दूसरों को खुश रखने की इतनी कोशिश करता हूं फिर भी कोई मेरी परवाह नहीं करता। अगर हां तो आप अकेले नहीं हैं। हम में से ज्यादातर लोग अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस रखते हैं दूसरों से, परिस्थितियों से, जीवन से। लेकिन जब चीजें हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं होती तो हम निराश हो जाते हैं। आप अपने पार्टनर से उम्मीद करते हैं कि वह हमेशा आपको समझे लेकिन वह नहीं समझता। आप अपने दोस्तों से उम्मीद करते हैं कि वे आपको उतना ही समय दें जितना आप उन्हें देते हैं लेकिन वे व्यस्त रहते हैं। आप अपने परिवार से उम्मीद करते हैं कि वे आपके सपनों को सपोर्ट करें लेकिन वे आपको रियलिस्टिक बनने की सलाह देते हैं और नतीजा, आपको गुस्सा आता है, आप हर्ट फील करते हैं। आपको लगता है कि लोग बदल जाइए ताकि चीजें बेहतर हो सकें। लेकिन सच्चाई यह है, लोग वैसे ही हैं जैसे वे होना चाहते हैं और यही लेट देम थ्योरी का सबसे बड़ा सबक है। लेट देम थ्योरी क्या है? लेट देम थ्योरी का मतलब है दूसरों को वैसा बनने दें जैसा वे बनना चाहते हैं। घटनाओं को वैसे होने दें जैसे वे हो रही हैं। जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसे बदलने की कोशिश मत करें। मेल रॉबिन्स कहती हैं, जब आप दूसरों को उनकी मर्जी का करने देते हैं तो आप अपनी शांति, खुशी और आत्मसम्मान वापस पा लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप हार मान रहे हैं, इसका मतलब है कि आप खुद को मानसिक तकलीफ से बचा रहे हैं। कहानी स्नेहा और उसकी दोस्ती का दर्द। स्नेहा एक बहुत केयरिंग लड़की थी। वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त नीलम के लिए कुछ भी कर सकती थी। जब भी नीलम को मदद की जरूरत होती, स्नेहा सबसे पहले पहुंचती। लेकिन जब स्नेहा को जरूरत पड़ी, नीलम ने उसे इग्नोर कर दिया। स्नेहा को गुस्सा आया। उसने नीलम से जवाब मांगा। उसने सोचा, मैंने इसके लिए इतना कुछ किया और यह मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती। नीलम ने बस इतना कहा, मैं व्यस्त थी। स्नेहा टूट गई। उसे लगा कि दुनिया में कोई भी उसके जितना लॉयल नहीं है। लेकिन फिर उसने लेट देम थ्योरी को अपनाया। उसने खुद से कहा, अगर नीलम मेरे लिए ऐसा कर रही है तो उसे करने दो। अगर उसे मेरी कदर नहीं करनी तो न करे। और अचानक वह हल्का महसूस करने लगी। क्यों? क्योंकि उसने अपनी ऊर्जा किसी ऐसे व्यक्ति पर खर्च करना बंद कर दिया जिसे उसकी परवाह ही नहीं थी। आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं? हर बार जब कोई आपको इग्नोर करे, नीचा दिखाए या आपकी उम्मीदों के मुताबिक न चले तो बस ये 3 शब्द कहें, लेट थेम। कोई आपको जज कर रहा है, उसे करने दो। कोई आपको नजरअंदाज कर रहा है, उसे करने दो। कोई आपको कम आंक रहा है, उसे करने दो। जब आप लेट थेम माइंडसेट अपनाते हैं तो आप अपने असली पावर में आ जाते हैं। चैलेंज, इस हफ्ते जब भी कोई आपकी उम्मीदों पर खरा न उतरे तो खुद से कहें, लेट थेम, और आगे बढ़ें। निष्कर्ष, लेट देम थ्योरी सिर्फ एक आइडिया नहीं है, यह एक नई जिंदगी जीने का तरीका है। जब आप इसे अपनाते हैं तो आप खुद को हर उस चीज से आजाद कर लेते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। अगले चैप्टर में हम समझेंगे कि हम दूसरों को कंट्रोल करने की इतनी कोशिश क्यों करते हैं और यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है। चैप्टर 2, हम दूसरों को कंट्रोल क्यों करना चाहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, अगर मेरा पार्टनर मेरी फीलिंग्स को और अच्छे से समझता तो हमारी रिलेशनशिप बेहतर होती। अगर मेरे दोस्त मुझे ज्यादा टाइम देते तो मैं अकेला महसूस नहीं करता। अगर मेरे माता पिता मेरे सपनों को सपोर्ट करते तो मैं अब तक बहुत आगे होता। हम सभी दूसरों को बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारी उम्मीदों के मुताबिक बिहेव करें। लेकिन क्यों? आखिर क्यों हम दूसरों पर इतना कंट्रोल पाना चाहते हैं? इंसानी दिमाग और कंट्रोल की चाहत। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान कंट्रोल में रहना पसंद करता है। हमारा दिमाग अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी को पसंद नहीं करता। अगर चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती तो हम परेशान हो जाते हैं। हमें डर लगता है कि कहीं हम अकेले न रह जाएं। हमें चिंता होती है कि अगर हम दूसरों को नहीं बदलेंगे तो चीजें और खराब हो जाएंगी।
हमें लगता है कि अगर लोग हमें समझेंगे नहीं तो हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि दूसरों को बदलने की कोशिश करना एक अंतहीन संघर्ष है, और इस संघर्ष में हम अपना ही सुकून खो बैठते हैं। कहानी। अजय की जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मेहनती इंसान था। वह चाहता था कि उसके दोस्त भी उसकी तरह अपने करियर पर ध्यान दें। जब भी उसके दोस्त पार्टी करने की बात करते, वह कहता, भाई तुम लोग जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, मेहनत करो। लेकिन उसके दोस्त उसकी बातें हंसी में टाल देते। अजय को बहुत गुस्सा आता। वह सोचता, अगर ये लोग मेरी तरह मेहनत करें तो इनकी लाइफ भी सुधर सकती है। वह रोज उन्हें समझाने की कोशिश करता, लेकिन कोई नहीं सुनता। नतीजा, अजय परेशान रहने लगा। उसकी मेंटल हेल्थ खराब होने लगी। उसके दोस्त धीरे धीरे उससे दूर होने लगे। एक दिन उसके एक दोस्त ने कहा, अजय, हम तुम्हारी जिंदगी नहीं चला रहे तो तुम हमारी जिंदगी क्यों चलाना चाहते हो? तभी अजय को एहसास हुआ कि वह अपने दोस्तों को बदलने की कोशिश करके खुद ही परेशान हो रहा था। उसने लेट देम माइंडसेट अपनाया। अगर दोस्त मस्ती करना चाहते हैं तो करने दो। अगर वे अपनी लाइफ में फोकस्ड नहीं हैं तो उन्हें करने दो। मैं सिर्फ अपनी लाइफ को बेहतर बना सकता हूं। और फिर क्या हुआ? अजय को मानसिक शांति मिली। वह अपने करियर पर ज्यादा फोकस करने लगा और धीरे धीरे उसी के दोस्त उससे इंस्पायर होकर बदलने लगे। कंट्रोल छोड़ना क्यों जरूरी है? जब हम दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो हम खुद दुखी होते हैं। जब हम लेट देम माइंडसेट अपनाते हैं तो हमारी लाइफ आसान हो जाती है। सोचिए, अगर आप अपने पार्टनर को उनकी मर्जी का करने दें तो क्या होगा? अगर आप अपने दोस्तों को उनकी राह खुद चुनने दें तो क्या होगा? अगर आप अपने परिवार को उनकी सोच के मुताबिक जीने दें तो क्या होगा? हो सकता है कि चीजें आपके हिसाब से ना हों, लेकिन आपको मानसिक शांति जरूर मिलेगी। लेट देम माइंडसेट अपनाने के 3 आसान स्टेप्स। एक, दूसरों की लाइफ को उनकी जिम्मेदारी समझें। हर इंसान अपनी पसंद का मालिक है। आप उनकी जिंदगी नहीं चला सकते। फॉर्मूला, मैं अपनी लाइफ पर फोकस करूंगा और उन्हें उनकी लाइफ जीने दूंगा। 2, अगर कोई आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो खुद से कहें, लेट देम। अगर कोई आपकी बात नहीं मानता, लेट देम। अगर कोई आपको अहमियत नहीं देता, लेट देम। अगर कोई आपको जज करता है, लेट देम। 3, जो कंट्रोल में नहीं है उसे छोड़ दो। आपका फोकस सिर्फ उन्हीं चीजों पर होना चाहिए जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेट देम। निष्कर्ष, जब आप दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ते हैं तब आप असली खुशी पाते हैं। लेट देम का मतलब हार मानना नहीं है, यह खुद को बचाने का तरीका है। जब आप दूसरों को अपनी पसंद का करने देते हैं तो आप खुद को मेंटली स्ट्रांग बना लेते हैं। चैप्टर 3, रिश्तों में लेट थेम कैसे अपनाएं। क्या आप भी रिश्तों में इन सवालों से जूझ रहे हैं? क्यों मेरा पार्टनर मेरी भावनाओं को नहीं समझता? क्यों मेरे माता पिता मेरी जिंदगी के फैसलों को नहीं अपनाते? क्यों मेरे दोस्त सिर्फ अपनी जरूरतों के समय ही याद करते हैं? हम सभी को रिश्तों में तकलीफों का सामना करना पड़ता है, और सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब हम महसूस करते हैं कि कोई हमें उतनी अहमियत नहीं दे रहा जितनी हम उसे देते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या हम सच में किसी को बदल सकते हैं? रिश्तों में लेट देम का असली मतलब लेट देम का मतलब है, अगर आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है तो करने दें। अगर आपके दोस्त आपको जरूरत के समय याद करते हैं तो करने दें। अगर आपके माता पिता आपकी सोच को नहीं समझते तो उन्हें समझने दें या न समझें। तीर क्यों? क्योंकि आप किसी को जबरदस्ती नहीं बदल सकते। जब आप दूसरों को उनकी मर्जी का करने देते हैं तो आप अपनी मानसिक शांति बचाते हैं। कहानी। रोहन और उसकी टूटती शादी। नेहा 5 साल से शादीशुदा थे। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। नेहा अब उतना ध्यान नहीं देती थी। रोहन को लगता था कि वह शादी में अकेला इन्वेस्ट कर रहा है। हर छोटी बात पर झगड़ा होने लगा। रोहन ने नेहा को बार बार समझाने की कोशिश की। उसने रोमांटिक डेट्स प्लान की, बातचीत शुरू की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। नतीजा, रोहन हर दिन और दुखी होता गया। उसे लगने लगा कि नेहा उसे छोड़कर चली जाएगी। लेकिन फिर रोहन को एक सलाह मिली, तुम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते,
बस उसे उसकी मर्जी का करने दो। रोहन ने लेट देम माइंडसेट अपनाया। अगर नेहा कम बात करना चाहती है तो करने दो। अगर वह अपने दोस्तों के साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहती है तो करने दो। अगर उसे मेरी अहमियत नहीं समझनी तो उसे न समझने दो। और अचानक जादू हो गया। रोहन रिलैक्स रहने लगा। उसने अपनी जिंदगी पर फोकस करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे नेहा खुद उसकी ओर वापस आने लगी। क्यों? क्योंकि जब आप किसी पर जबरदस्ती बदलने का दबाव नहीं डालते तो वे खुद महसूस करने लगते हैं कि वे आपको खो सकते हैं। लेट देम। माइंडसेट से रिश्ते कैसे बचाएं? एक, अगर कोई आपको हल्के में ले रहा है तो उसे लेने दें। जब आप अपनी वैल्यू समझेंगे तो वे भी समझेंगे। 2, अगर कोई आपकी भावनाओं की कदर नहीं कर रहा तो करने दें। जबरदस्ती की गई कद्र नहीं होती। 3, अगर कोई आपकी जिंदगी के फैसलों में बाधा डाल रहा है तो डालने दें। आपकी जिंदगी, आपके फैसले। रिश्तों में लेट देम अपनाने के 3 आसान स्टेप्स। 1, अपनी सीमाएं तय करें। सेट बाउंड्रीज। अगर कोई आपकी भावनाओं को चोट पहुंचा रहा है तो सीमा तय करें। अगर कोई आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है तो दूरी बना लें। फॉर्मूला: मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपने आप को भी दर्द नहीं दूंगा। 2, भावनात्मक रूप से मजबूत बने। किसी के बिहेवियर से आपकी खुशी या दुख तय नहीं होनी चाहिए। जब आप खुद को खुश रखना सीख जाते हैं तो कोई आपको चोट नहीं पहुंचा सकता। फॉर्मूला: मैं खुद की खुशी का जिम्मेदार हूं, कोई और नहीं। 3, किसी को बदलने की जगह खुद को बेहतर बनाएं। दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ें और खुद पर ध्यान दें। जब आप अपनी ग्रोथ पर फोकस करते हैं तो सही लोग आपकी जिंदगी में आते हैं। फॉर्मूला: मैं अपनी एनर्जी खुद को बेहतर बनाने में लगाऊंगा, दूसरों को बदलने में नहीं। निष्कर्ष: लेट देम का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाना है। जब आप दूसरों को उनकी मर्जी का करने देते हैं तो आप खुद को बचाते हैं। चैप्टर 4, मेंटल पीस और सक्सेस के लिए लेट थेम कैसे अपनाएं? क्या आपको भी यह महसूस होता है, हर चीज मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं है? मैं इतना मेहनत करता हूं फिर भी लाइफ में स्ट्रेस क्यों रहता है? दूसरों की सोच और एक्शंस मुझे क्यों इतना इफेक्ट करते हैं? अगर हां, तो इसका सीधा सा कारण है कंट्रोल करने की कोशिश। हम जितना ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं उतना ज्यादा हम खुद स्ट्रेस में आ जाते हैं। इसका हल क्या है? लेट देम माइंडसेट अपनाइए और मेंटल पीस के साथ सक्सेस पाइए। मेंटल पीस क्यों जरूरी है? साइकोलॉजी कहती है कि आपका माइंड 2 तरह से काम करता है। एक, रिएक्ट मोड, जब आप हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और हर छोटी बात से परेशान हो जाते हैं। 2, रिस्पॉन्ड मोड, जब आप चीजों को वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं जैसी वे हैं और अपनी एनर्जी सही जगह लगाते हैं। लेट देम माइंडसेट आपको रिएक्ट मोड से निकालकर रिस्पॉन्ड मोड में लाता है। जब आप दूसरों को उनकी मर्जी का करने देते हैं तो आपका फोकस खुद पर आता है। जब आपका माइंड रिलैक्स रहता है तो आप अपनी लाइफ के बड़े गोल्स पर ध्यान दे पाते हैं। लेट देम माइंडसेट से मेंटल पीस कैसे पाइए? एक, दूसरों के बिहेवियर को एक्सेप्ट करें। अगर लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं तो करने दें। अगर लोग आपको जज कर रहे हैं तो करने दें। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि लोग अपनी मर्जी से चलेंगे तो आप अपने स्ट्रेस से मुक्त हो जाते हैं। 2, अपने गोल्स पर फोकस करें। लोग क्या सोचते हैं, इस पर ध्यान देने के बजाय अपने सपनों पर ध्यान दें। जो लोग आपकी वैल्यू नहीं समझते उन पर एनर्जी खर्च ना करें। एक कहानी। राहुल एक बहुत टैलेंटेड पेंटर था, लेकिन उसके दोस्त और परिवार वाले उसके आर्ट करियर को सीरियसली नहीं लेते थे। उसने लेट देम माइंडसेट अपनाया। अगर लोग मुझे सपोर्ट नहीं करना चाहते तो करने दें, मैं अपने काम पर फोकस करूंगा। और कुछ सालों में उसकी पेंटिंग्स लाखों में बिकने लगी। जब आप दूसरों की राय की परवाह छोड़ देते हैं तो आप लाइफ में तेजी से आगे बढ़ते हैं। 3, खुद को दूसरों से अलग पहचानें। लोग मुझे पसंद करें या नहीं, इससे मेरी वैल्यू तय नहीं होती। मैं दूसरों के बिहेवियर से परिभाषित नहीं हूं। एक साइकोलॉजिकल फैक्ट, जब आप अपनी वैल्यू को बाहरी दुनिया से जोड़ना बंद कर देते हैं तो आप मेंटल पीस और कॉन्फिडेंस में रह सकते हैं। लेट देम माइंडसेट से सक्सेस कैसे पाएं?
एक हर चीज को पर्सनली लेना बंद करें। जब लोग आपकी बातों को इग्नोर करें तो इसे पर्सनल न लें। जब लोग आपके साथ बदल जाएं तो इसे खुद से न जोड़ें। याद रखें, लोग वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे वे हैं, न कि जैसे आप हैं। दो फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड रहें। जब आप छोटी छोटी बातों को दिल से लगाना छोड़ देंगे तो आप अपनी लाइफ के बड़े गोल्स पर ध्यान दे पाएंगे। एनर्जी सही जगह खर्च होगी तो आपकी सक्सेस स्पीड 10 गुना बढ़ जाएगी। जो लोग आपकी वैल्यू नहीं समझते उन्हें जाने दें। जो आपकी वैल्यू जानते हैं उन्हें अपनाएं। निष्कर्ष, लेट देम माइंडसेट अपनाने से मेंटल पीस और सक्सेस दोनों मिलती हैं। दूसरों को उनकी मर्जी का करने दें और अपनी लाइफ के मास्टर खुद बने। चैप्टर 5, कैसे लेट थेम माइंडसेट से पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म करें। क्या आप अपनी लाइफ से खुश नहीं हैं? मैं बहुत मेहनत करता हूं, फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं मिलता? क्यों कुछ लोग मेरे खिलाफ होते जा रहे हैं? क्यों मैं खुद से और अपनी लाइफ से संतुष्ट महसूस नहीं करता? अगर आप भी ऐसा महसूस कर रहे हैं तो शायद आप गलत चीजों पर अपनी एनर्जी लगा रहे हैं। आपका असली फोकस क्या होना चाहिए? खुद पर। और इसका सबसे सही तरीका क्या है? लेट देम माइंडसेट अपनाना। लेट देम माइंडसेट से आपकी लाइफ कैसे बदलेगी? आपका माइंड रिलैक्स रहेगा। आपको लोगों की अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी लाइफ को बेहतर बना पाएंगे। जब आप दूसरों को उनकी मर्जी का करने देते हैं तो आप अपनी असली पावर को समझ पाते हैं। 3 स्टेप्स में अपनी पूरी लाइफ बदलें। स्टेप 1, लोगों की राय से खुद को आजाद करें। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इस डर को खत्म कर दीजिए। दूसरों की सोच को बदलने के बजाय अपनी सोच को बदलें। एक कहानी, नेहा को हमेशा अपनी बॉडी को लेकर इनसिक्योरिटी थी। लोग मुझे ओवरवेट कहते हैं, मैं अच्छी नहीं लगती। लेकिन एक दिन उसने सोचा, अगर लोग मुझे जज करना चाहते हैं तो करने दें, मैं खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करूंगी जैसी मैं हूं। नतीजा, नेहा ने कॉन्फिडेंस से जीना शुरू किया। उसकी इनसिक्योरिटी खत्म हो गई। अब वह लोगों की राय के हिसाब से नहीं बल्कि अपनी खुशी के हिसाब से लाइफ जीती है। अगर आप भी अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले दूसरों की राय से खुद को आजाद करें। दूसरा कदम, सही चीजों पर फोकस करें। लोग क्या कर रहे हैं इस पर ध्यान देने के बजाय अपनी ग्रोथ पर फोकस करें। अगर लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे तो करने दें। एक कहानी, अमित को म्यूजिक पसंद था लेकिन उसके परिवार वाले उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे। पहले वह घर वालों को मनाने में लगा रहा, लेकिन फिर उसने लेट देम माइंडसेट अपनाया। अगर वे मुझे नहीं समझना चाहते तो करने दें, मैं अपने पैशन को फॉलो करूंगा। नतीजा, अमित ने खुद को म्यूजिक में झोंक दिया। उसने धीरे धीरे खुद की पहचान बनाई और अब वह एक सफल म्यूजिक कंपोजर है। आपकी लाइफ तभी बदलेगी जब आप सही चीजों पर फोकस करेंगे। स्टेप 3, अपनी खुशी को दूसरों पर निर्भर करना बंद करें। अगर आपकी खुशी इस पर निर्भर है कि लोग आपको कैसे ट्रीट करते हैं तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। खुशी अंदर से आती है, बाहर से नहीं। एक साइकोलॉजिकल फैक्ट, जब आप अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं तो आप हमेशा दुखी रहेंगे। जब आप खुद अपनी खुशी के लिए जिम्मेदार बनते हैं तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता। याद रखें, दूसरों को उनकी मर्जी का करने दें और अपनी खुशी खुद बनाएं। लेट देम माइंडसेट से सक्सेस कैसे पाएं? लोगों की राय से डरना बंद करें, सही चीजों पर फोकस करें, अपनी खुशी खुद बनाएं। जब आप इन 3 चीजों को अपना लेंगे तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। निष्कर्ष, लेट देम माइंडसेट आपको स्ट्रेस से मुक्त करता है। यह आपको मेंटली स्ट्रांग और लाइफ में फोकस्ड बनाता है। जब आप दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हैं तो आप खुद को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। चैप्टर 6, कैसे लेट थेम थ्योरी माइंडसेट को डेली लाइफ में अप्लाई करें। रोजमर्रा की चुनौतियां और हमारी प्रतिक्रिया। हर दिन हम ऐसे कई छोटे छोटे मौके झेलते हैं जहां हमें लगता है कि कोई हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा या हमारे विचारों को समझ नहीं रहा। हो सकता है ऑफिस में कोई सहयोगी आपकी बातों को अनदेखा कर दे, परिवार में कोई आपकी सलाह को न माने या दोस्तों का व्यवहार आपकी सोच के विपरीत हो। ऐसे में हम अक्सर अपनी भावनाओं को चोट पहुंचाते हैं और खुद को तनाव में डाल लेते हैं। लेकिन असल में हर इंसान अपनी अलग राह पर चलता है।
और हर किसी का अपना अनुभव होता है। लेट देम माइंडसेट अपनाने का मतलब है दूसरों की गलतियों या उनके अलग दृष्टिकोण को लेकर आक्रोशित होना छोड़ देना, अपनी ऊर्जा को अपने विकास, खुशी और सफलता पर केंद्रित करना और यह समझ लेना कि किसी भी व्यक्ति की सोच या व्यवहार को बदलना हमारे हाथ में नहीं है। डेली लाइफ में लेट देम माइंडसेट को कैसे अपनाएं? एक स्थिति को पहचानें और स्वीकारें। सबसे पहला कदम है यह समझना कि कौन सी चीजें आपके कंट्रोल में हैं और कौन सी नहीं। परिस्थितियां जैसे ट्रैफिक, मौसम या ऑफिस में किसी सहयोगी का व्यवहार, इन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। प्रतिक्रियाएं आपके खुद के विचार, फैसले और कार्य, इन पर आप पूरा नियंत्रण रखते हैं। उदाहरण, मान लीजिए कि आप ऑफिस में एक मीटिंग में हैं और आपके बॉस किसी मुद्दे पर आपका विरोध करते हैं। तुरंत सोचें, क्या मैं उनके व्यवहार को बदल सकता हूं? नहीं, बस यह स्वीकार करें कि उनके पास भी अपना दृष्टिकोण है और अपनी ऊर्जा उस पर खर्च करने के बजाय अपनी प्रस्तुति या विचारों को सुधारें। टिप: हर सुबह 5 मिनट ध्यान, मेडिटेशन करें और खुद से पूछें, आज मैं किन चीजों पर ध्यान केंद्रित करूंगा जो मेरे हाथ में है। इससे आपको दिन भर सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। 2 छोटी छोटी बातों को दिल से न लगाएं। हर छोटी बात पर रिएक्ट करने से न सिर्फ आपका मन परेशान रहता है, बल्कि आपकी उत्पादकता भी घट जाती है। सोशल मीडिया, अगर कोई टिप्पणी नकारात्मक है तो उसे व्यक्तिगत न लें। रिश्ते, अगर कोई आपके शब्दों का गलत मतलब निकाल ले तो तुरंत रिएक्शन न दें। उदाहरण, संजय की एक दोस्त है जो अक्सर उसकी बातों को गलत समझ लेती है। पहले संजय हर बार नाराज हो जाता था, लेकिन फिर उसने सीखा, जो लोग मेरी बात को समझने में असमर्थ हैं, उन्हें बदलने की कोशिश करने के बजाय अपनी समझदारी पर ध्यान दूं। धीरे धीरे उसने अपने विचारों को शब्दों में साफ तरीके से रखने का अभ्यास किया और खुद की भी सुनवाई बढ़ी। टिप: जब भी किसी नकारात्मक टिप्पणी या घटना से आप आहत हों, गहरी सांस लें, 1 मिनट रुकें और सोचें, क्या यह मेरी खुशी को प्रभावित करेगा? अगर नहीं, तो इसे जाने दें। 3. अपनी प्राथमिकताओं पर फोकस करें। जब आप दूसरों को बदलने की कोशिश करना बंद कर देते हैं, तब आपकी ऊर्जा आपके अपने लक्ष्यों और प्राथमिकताओं पर केंद्रित हो जाती है। करियर, अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ, नई स्किल्स और नेटवर्किंग पर ध्यान दें। व्यक्तिगत विकास, नई हॉबीज, पढ़ाई, योग, ध्यान या फिटनेस, जिनसे आपकी आत्मा और मन स्वस्थ रहें। उदाहरण, रमा एक बार अपने ऑफिस के माहौल से निराश हो गई थी क्योंकि उसके सहकर्मी हमेशा उसकी मेहनत की कद्र नहीं करते थे। उसने सोचा, मैं अपना टाइम और एनर्जी उन लोगों पर क्यों खर्च करूं? उसने अपने स्किल्स में सुधार के लिए ऑनलाइन कोर्स करना शुरू किया और अपने प्रोजेक्ट्स पर फोकस किया। कुछ ही महीनों में उसकी मेहनत रंग लाई और उसे प्रमोशन भी मिला। टिप: हर हफ्ते अपने गोल्स को रिव्यू करें और तय करें कि आने वाले हफ्ते में क्या नया सीखना या करना है। यह आपके अंदर की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देगा। 4 रिश्तों में समझदारी और सहिष्णुता बढ़ाएं। लेट देम माइंडसेट का एक महत्वपूर्ण पहलू है अपने रिश्तों में दूसरों की स्वतंत्रता को स्वीकार करना। अगर आपके परिवार के सदस्य या दोस्त आपके विचारों से अलग हैं, तो उन्हें अपनी अलग राय रखने दें। किसी भी रिश्ते में बदलाव लाने के बजाय खुद में सुधार लाएं। उदाहरण, आदित्य की पत्नी हमेशा अपने समय और पसंद के हिसाब से काम करती थी, जिससे आदित्य परेशान रहते थे। एक दिन उन्होंने समझा कि अगर वह लगातार अपनी पत्नी को बदलने की कोशिश करेंगे तो दोनों का रिश्ता टूट जाएगा। उन्होंने फैसला किया, अब मैं उन्हें वैसे ही रहने दूंगा जैसा वे हैं और खुद पर ध्यान दूंगा। धीरे धीरे जब आदित्य ने अपनी खुशियों को प्राथमिकता दी, तो उनके रिश्ते में भी सुधार देखने को मिला, क्योंकि वह दोनों एक दूसरे की आजादी और अलग पहचान का सम्मान करने लगे। टिप: रिश्तों में बातचीत में स्पष्टता रखें। अगर किसी मुद्दे पर असहमति हो तो संयम पूर्वक और खुलकर बात करें, बिना गुस्से के। इससे आपसी समझ बढ़ेगी और विवाद कम होंगे। 5. खुद से सच्चाई से संवाद करें। हर दिन खुद से यह सवाल करें, क्या मैं अपनी खुशी दूसरों पर निर्भर कर रहा हूं? खुद को यह याद दिलाएं कि आपकी खुशी आपके अंदर से आती है, बाहरी दुनिया से नहीं। अपनी उपलब्धियों, छोटी छोटी जीतों और सीखों का जश्न मनाएं।
उदाहरण, प्रियंका हमेशा दूसरों की राय पर ध्यान देती थीं और इसीलिए अक्सर खुद को कमजोर महसूस करती थीं। एक दिन उन्होंने सोचा, अगर मैं अपनी खुशी के लिए खुद जिम्मेदार बन जाऊं तो मुझे किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने अपनी डायरी में रोजाना 3 चीजें लिखना शुरू किया जिनके लिए वह आभारी थीं। धीरे धीरे उनकी सोच बदल गई और उन्होंने महसूस किया कि खुद के प्रति प्यार और सम्मान बढ़ने से उनके अंदर आत्मविश्वास भी आया। टिप: एक जर्नल रखें और रोजाना अपने अनुभव, सफलता और सुधार की बातें लिखें। यह अभ्यास न केवल आपके अंदर सकारात्मक सोच को जगाएगा बल्कि आपको अपनी प्रगति देखने में भी मदद करेगा। लेट देम माइंडसेट के फायदे और सफलता की राह। जब आप डेली लाइफ में इस माइंडसेट को अपनाते हैं तो आपका तनाव कम होता है। जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं हैं, उनमें आप खुद को उलझा नहीं पाएंगे। आपकी उत्पादकता बढ़ती है, आपकी ऊर्जा सही दिशा में खर्च होती है अपने लक्ष्यों पर। रिश्ते सुधरते हैं। जब आप दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देते हैं तो वे खुद ही अपने व्यवहार में सुधार लाते हैं। आप खुद के प्रति सच्चे होते हैं। आप अपनी असली पहचान और क्षमताओं को समझ पाते हैं, जो आपको आत्मविश्वास से भर देता है। एक साइकोलॉजिकल अध्ययन भी कहता है कि जब व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों को स्वीकार करने लगता है और अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है तो उसकी मेंटल हेल्थ में सुधार आता है और सफलता की संभावना बढ़ जाती है। डेली लाइफ में प्रैक्टिकल एक्सरसाइज 1, रिलीज डू कंट्रोल। डायरी रोज रात को सोने से पहले उस दिन की उन घटनाओं को लिखें जहां आपने दूसरों को बदलने की कोशिश की और जहां आपने लेट देम माइंडसेट अपनाया। यह आपको याद दिलाएगा कि कब आपने अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाई और कब नहीं। एक्सरसाइज 2, माइंडफुलनेस मेडिटेशन। रोज सुबह 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करें। अपनी सांस पर ध्यान दें और सोचें, मैं उस चीज पर ध्यान नहीं दूंगा जो मेरे नियंत्रण में नहीं है। इससे आपका मन शांत रहेगा और दिन भर आपको ऊर्जा मिलेगी। एक्सरसाइज 3, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। अपने दिन की शुरुआत करते हुए कल्पना करें कि आप सभी नकारात्मक प्रभावों को पीछे छोड़ देते हुए अपने गोल्स पर फोकस कर रहे हैं। यह अभ्यास आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता करेगा और आत्मसम्मान बढ़ाएगा। निष्कर्ष: लेट देम माइंडसेट सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह एक नई जिंदगी जीने का तरीका है। रोजमर्रा की चुनौतियों से निपटने, तनाव को कम करने और अपनी असली क्षमताओं को पहचानने के लिए यह माइंडसेट सबसे प्रभावशाली उपकरण साबित होता है। जब आप दूसरों को उनकी मर्जी का करने देते हैं तो आप अपने आप को मुक्त कर लेते हैं। आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपकी खुशी, यही असली सफलता की कुंजी है। तो अब अगला कदम उठाइए। हर दिन लेट देम कहें। हर दिन अपनी खुशी के लिए खुद जिम्मेदार बने और धीरे धीरे देखिए कि आपकी जिंदगी कैसे नए रंगों से भर जाती है। चैप्टर 7, असफलताओं और रिजेक्शन से डील करना। असफलता और रिजेक्शन जिंदगी का हिस्सा। हम में से कई बार असफलताओं और रिजेक्शन का सामना करते हैं, चाहे वो करियर में हो, रिश्तों में हो या व्यक्तिगत प्रयासों में। अक्सर हम इन अनुभवों को अपने आप पर एक निशान मान लेते हैं, लेकिन असल में ये हमारे सीखने और आगे बढ़ने का सबसे बड़ा साधन हो सकते हैं। कहानी: सीमा की कहानी। सीमा एक उभरती हुई उद्यमी थी। शुरुआती दौर में उनके कई प्रोजेक्ट्स असफल रहे और निवेशकों से रिजेक्शन भी मिला। एक दिन सीमा ने अपने आप से कहा, अगर मैं हर असफलता को अपनी पहचान बनाऊंगी तो सफलता कहां होगी। उन्होंने असफलताओं को सीखने का मौका माना, हर रिजेक्शन से कुछ नया सीखा और धीरे धीरे अपने बिजनेस को नई दिशा दी। आज सीमा की कंपनी सफलता की ऊंचाइयों को छू रही है, क्योंकि उन्होंने सीखा कि असफलता में भी सीख छुपी होती है। असफलताओं से सीख और आगे बढ़ने के उपाय: 1, असफलता को अपनाएं। असफलताओं से न डरें, बल्कि उन्हें अपनी ग्रोथ का हिस्सा मानें। हर असफलता के बाद अपने अनुभवों को लिखें और विश्लेषण करें कि कहां सुधार हो सकता है। 2, रिजेक्शन को पर्सनली न लें। समझें कि हर व्यक्ति और परिस्थिति अलग होती है। रिजेक्शन का मतलब यह नहीं कि आप असफल हैं, बल्कि यह एक मौका है सुधार का और नया करने का। 3, समर्थन लें। अपने दोस्तों, मेंटर्स और परिवार से सलाह मशवरा करें।
सकारात्मक माहौल में रहें और अपनी गलतियों से सीखें। लेट देम माइंडसेट का योगदान। जब आप दूसरों को उनकी गलतियों और असफलताओं के लिए जज करने की कोशिश नहीं करते बल्कि उन्हें स्वीकार करते हैं, तो आप खुद भी अपनी गलतियों से सीख पाते हैं। यह माइंडसेट आपको प्रेरित करता है कि असफलताओं को जीवन का एक हिस्सा मानकर उन्हें अपने विकास के पथ में बाधा न बनने दें। निष्कर्ष: असफलताएं और रिजेक्शन जीवन का अभिन्न हिस्सा है। लेट देम माइंडसेट अपनाने से आप इन अनुभवों को सीखने का अवसर बना सकते हैं, जिससे आपकी मानसिक मजबूती और सफलता की राह प्रशस्त होती है। चैप्टर 8, खुद से प्यार करें, खुद को अपनाएं। खुद से प्यार करने की अहमियत। अक्सर हम अपने आप को दूसरों के मानदंडों के हिसाब से आंकते हैं। अपने आप से प्यार करना और खुद को अपनाना आपके मानसिक स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और सफलता की नींव है। कहानी: अर्जुन की आत्म खोज। अर्जुन हमेशा दूसरों की राय पर निर्भर रहते थे, जिससे उनकी आत्मसम्मान की भावना कमजोर हो गई थी। एक दिन उन्होंने खुद से पूछा, क्या मेरी खुशी दूसरों की सोच पर निर्भर होनी चाहिए? अर्जुन ने अपने अंदर की आवाज सुनी, अपनी खूबियों को पहचाना और धीरे धीरे खुद से प्यार करना शुरू किया। आज अर्जुन न सिर्फ एक सफल पेशेवर हैं, बल्कि आत्मविश्वास से भरपूर जीवन जीते हैं, क्योंकि उन्होंने सीखा कि खुद को अपनाना सबसे बड़ा उपहार है। खुद से प्यार करने के तरीके: 1. सकारात्मक आत्मचर्चा। रोजाना अपने आप से सकारात्मक बातें करें। अपनी सफलताओं और क्षमताओं को सराहें। 2. अपने आप को समय दें। अपने शौक, रुचियों और आराम के लिए समय निकालें। ध्यान, योग और मेडिटेशन का अभ्यास करें। 3. स्वयं की देखभाल करें। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। संतुलित आहार, व्यायाम और पर्याप्त नींद लें। लेट देम माइंडसेट से खुद को अपनाना। जब आप दूसरों को उनकी गलती करने दें और अपने आप को सुधारने पर ध्यान दें, तो आप आत्मस्वीकृति की ओर बढ़ते हैं। यह माइंडसेट आपको सिखाता है कि आपकी असली ताकत आपके अंदर है, अपने आप को स्वीकार करने में। निष्कर्ष: खुद से प्यार करना आपकी जिंदगी में स्थायी खुशी और सफलता का मूल मंत्र है। लेट देम माइंडसेट अपनाकर आप दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त हो जाते हैं और अपनी खुद की पहचान को मजबूती से जीते हैं। चैप्टर 9, प्रोफेशनल और व्यक्तिगत सफलता में लेट देम थ्योरी का प्रयोग। सफलता के नए आयाम प्रोफेशनल जीवन में अक्सर हम दूसरों की राय, अपेक्षाओं और व्यवहार पर ध्यान देते हैं। लेट देम थ्योरी माइंडसेट अपनाने से आप अपने फोकस को अपने उद्देश्यों, स्किल्स और विकास की दिशा में केंद्रित कर सकते हैं। कहानी: मीरा की करियर सफलता। मीरा एक उत्साही युवा पेशेवर थीं, लेकिन उनके ऑफिस में हमेशा आलोचना और नकारात्मकता का माहौल रहता था। मीरा ने महसूस किया कि अगर वे हर आलोचना को पर्सनली लेंगी तो उनका आत्मविश्वास गिर जाएगा। उन्होंने लेट देम माइंडसेट अपनाया। उन्होंने आलोचना को सीख का माध्यम माना और अपनी क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित किया। आज मीरा एक सफल लीडर हैं, जिनके कर्मचारियों और सहकर्मियों में उनकी बहुत इज्जत है। लेट देम थ्योरी माइंडसेट से प्रोफेशनल सफलता के सूत्र: 1. आलोचना को सीख में बदलें। आलोचनात्मक टिप्पणियों को व्यक्तिगत रूप से न लें। सीखें कि क्या सुधार किया जा सकता है और क्या छोड़ देना है। 2. अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। अपने कैरियर के लक्ष्य निर्धारित करें और उन पर निरंतर काम करें। बाहरी विघ्नों को नजरअंदाज कर अपने मिशन पर फोकस करें। 3. सकारात्मक नेटवर्क बनाएं। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपके सपनों को समझते हैं। नकारात्मकता से दूर रहें और सकारात्मक ऊर्जा वाले संबंधों को अपनाएं। व्यक्तिगत सफलता में लेट देम का महत्व: जब आप अपनी आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं तो आप अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं। यह माइंडसेट आपको सिखाता है कि अपने अंदर की ताकत पहचानें और बाहरी दुनिया के नकारात्मक प्रभावों को खुद पर हावी न होने दें। निष्कर्ष: चाहे प्रोफेशनल हो या व्यक्तिगत, लेट देम माइंडसेट आपके सफलता के सफर में एक मजबूत आधार प्रदान करता है। यह आपको सिखाता है कि अपने सपनों को सच करने के लिए बाहरी मतभेदों और आलोचनाओं को पीछे छोड़ दें और अपने लक्ष्यों पर अडिग रहें। चैप्टर 10,
निष्कर्ष और अंतिम संदेश। आपकी यात्रा का सार। अब आपने लेट देम थियरी माइंडसेट के हर पहलू को सीखा है, चाहे वह रिश्तों में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, असफलताओं से डील करने में हो या खुद से प्यार करने में। यह माइंडसेट आपको सिखाता है कि अपनी जिंदगी में उन चीजों को अपनाएं जो आपके नियंत्रण में हैं और बाकी सबको जाने दें। अंतिम प्रेरणा याद रखें, आपकी खुशी, सफलता और मानसिक शांति आपके अपने हाथ में है। जब आप दूसरों को उनकी मर्जी का करने देते हैं तो आप अपने आप को आजादी देते हैं। हर चुनौती, हर असफलता और हर आलोचना एक सीख है। इन्हें अपनाइए, उनसे उबरिए और अपने सपनों को सच कीजिए। आपका नया संकल्प हर सुबह खुद से कहें, आज मैं अपनी खुशी के लिए जिम्मेदार हूं। हर शाम अपने दिन को रिव्यू करें। क्या आपने उन चीजों पर फोकस किया जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं? अपने आप को हर दिन याद दिलाएं कि आपकी असली ताकत आपके अंदर है, बाहरी दुनिया की राय नहीं। इस ऑडियो बुक ने आपको एक नई सोच, एक नई दिशा और एक सकारात्मक माइंडसेट दिया है। अब जब आप लेट थीम थ्योरी माइंडसेट को अपनाते हुए अपनी जिंदगी को जिएंगे तो न सिर्फ आप स्वयं तरक्की पाएंगे बल्कि उन लोगों को भी प्रेरित करेंगे जो आपके आसपास हैं। इस संदेश के साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा, खुद पर विश्वास रखिए, अपने सपनों को अपनाइए और दुनिया को दिखाइए कि आप कितने महान हैं।